शुभ आरंभ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बेहद खूबसूरत और एक डरावने पहाड़ को देखते हैं जिसका नाम है मनजंगे क्लिफ। हमारा एमसी मैट डीमन इस पहाड़ के बिल्कुल एज पर अकेले खड़ा हुआ है, शायद से ऑरा फार्मिंग कर रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। जब उसने गॉड ऑफ मार्शल आर्ट बनने का सपना देखा था, उसने दिन रात जानवरों की तरह ट्रेनिंग की थी, पर अब उसे लग रहा है कि शायद वो काफी नहीं था। ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर ऑफिसर का ही मानवा। बाय द वे, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जहां है। ये मत पूछो कहाँ, इसका नाम है जहां। मैं इसे झा बोलने वाला हूँ। झा के इस इमोशनल मोनोलॉग के बीच में ही पीछे से एक पूरी डिमोनिक कल्ट की आर्मी आ जाती है। जो इंसान उन्हें लीड कर रहा होता है उसे लोग ऑफिसर ऑफ शाइनिंग लाइट के नाम से जानते हैं। और ऑफिसर झा से कहता है, बहुत बकवास हो गई, चुपचाप वो जेड ऑफ हेवन इधर दे दे जो तुमने हमसे चुराया है। तूने भागने की बहुत कोशिश की, पर अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। झा के पास टाइटल ही मैट डीमन का है, तो झा उस जेड ऑफ हेवन को लटका देता है अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर खाई की तरफ, और रेज बेट करने लगता है ऑफिसर को, तो मैं इसे नीचे फेंक दूं। ये सुनते ही ऑफिसर की हवा निकल जाती है, क्योंकि ये जेड उनके कल्ट के लिए सबसे कीमती चीज है। ऑफिसर कहता है, मुझे माफ करना, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फिर झा अपनी छाती चौड़ी करके फ्लेक्स करते हुए बताता है कि उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, झूठ बोलने और लोगों को आपस में लड़वाने में उसने मास्टरी की है, और उसका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत तगड़ा है। उसके अलावा वो ऐसे छोटे मोटे हनी ट्रैप्स में कभी नहीं फंसता। ऑफिसर हंसते हुए और बोलता है, तू किसी हनी ट्रैप में इसलिए नहीं फंसता मैट डीमन क्योंकि कोई भी खूबसूरत लड़की तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लगता है ऑफिसर काफी अच्छा दोस्त है झा का। पता नहीं क्यों, पर दोनों के डायलॉग और एक्शंस लगभग एक जैसे हैं। पर एनीवेज, ऑफिसर के डायलॉग को सुनते ही झा का दिमाग गर्म हो जाता है। झा गुस्से में वापस जेड को खाई के ऊपर करके फेंकने का नाटक करता है और चिल्लाता है, तुम कुत्ते मेरे दिनों से पीछा कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ना तो मैं सो पाया हूँ सही से, ना खा पाया और ना ही सही से हग पाया। लेजिट यही कहता है। ऑफिसर चिढ़कर पूछता है कि तो अब तू क्या करेगा? इस स्टोरी का नाम ही मैट डीमन है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं तुम सबके मुंह पे हगूंगा। वो उस जेड ऑफ हेवन को डायरेक्टली अपने मुंह में डालता है और निगल लेता है, और रिव्यू भी देता है कि इसका स्वाद पीच जैसा है। अरे वही बट इमोजी। ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, मारो इसे, नहीं इसे जिंदा पकड़ो और इसका पेट चीर के वो जेड बाहर निकालो। और अब शुरू होता है थोड़ा एक्शन। कल्ट के सारे असैसिन्स अपनी तलवार निकालकर झा पर टूट पड़ते हैं। झा भी तैयार हो जाता है और अपना स्टांस लेता है। एक असैसिन झा के पास पहुंचकर उसे स्लैश मारता है, लेकिन झा डॉज कर लेता है और उसके पेट पे एक तगड़ा घूसा मारता है। वो असैसिन उड़ ही जाता है, तभी एक और असैसिन स्लैश मारता है। झा उस स्लैश को डॉज करता ही है, लेकिन तभी 3-4 असैसिन एक साथ स्लैश मार देते हैं, लेकिन झा सारे स्लैशेस को डॉज कर देता है। असैसिन्स कांपने लगते हैं। तभी झा पंजा बनाता है और 2 असैसिन्स के पेट में बहुत बुरी तरीके से डाल देता है और उन्हें बहुत तेज घुमा के फेंक देता है, और उनके साथ जो आसपास के जितने भी असैसिन्स होते हैं वो भी दूर जाके गिर जाते हैं। असैसिन्स फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन झा बोलता है, एक बार देखो अपने आसपास ऑफिसर शाइनिंग लाइट। ऑफिसर बोलता है, बहुत लोगों को मरवा लिया, अब मेरी और तेरी बारी है, सब पीछे हटो। ऑफिसर अपनी पूरी ताकत से लॉन्च होता है और झा की तरफ जाने लगता है। झा फिर से अपना स्टैंस लेता और कहता है, आ जाओ, ले लो अपना जेड। ऑफिसर पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए झा की तरफ जा रहा, और ये शायद रासिंगान क्रिएट कर रहा है। एनीवेज, हमें पता चलता है कि झा को जब ऑफिसर चेस कर रहा था तो उसी बीच उसे कुछ वुंड्स लगे थे, इस वजह से अभी वो दर्द करना चालू कर दिए, और वो डिसाइड करता है कि वो अगर मरेगा तो वो ऑफिसर ऑफ शाइनिंग लाइट को लेके मरेगा। तो झा अपना अटैक क्रिएट करता है जिसका नाम होता है द आर्ट ऑफ द जर्नी थ्रू द डिस्टेंट गोल्डन लैंड। दोनों अपने अपने मूव के साथ एकदम करीब पहुंच जाते
करते हैं। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है। उस क्लैश का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि असेसिन्स फील कर पा रहे थे। चारों तरफ फॉग हो जाता है। हमें झा फॉग से बाहर आता हुआ दिखता है। झा बुरी तरह इंजर्ड होता है और मन में सोचता है कि मैंने गलती कर दी इस स्टेट में ऑफिसर से लड़ने की। ऑफिसर झा को अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसने इस कंडीशन में भी ऑफिसर को कांटे की टक्कर दी। ऑफिसर मन में सोचता है झा मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है। तभी ऑफिसर की नजर जाती है कि झा तो क्लिफ से गिर रहा है और पता नहीं क्यों ये मादरा जैसा दिख रहा है दूर से। पहले ऑफिसर चिल्लाता है नहीं, फिर कहता है ये भी काम करेगा। झा गिरते हुए कहता है उम्मीद करता हूँ तुम्हारा लीडर तुम सबको मार दे। ऑफिसर अपने असेसंस को झा की बॉडी ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। गिरते हुए झा मन में सोच रहा होता है चलो कोई नहीं, मैंने डिमोनिक कल्ट के इलाइट फाइटर्स को मारा, उनका सबसे सैक्रेड खजाना अकेले ही खा गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं पूरे स्टाइल में मारा गया? पर एक मिनट, अभी भी मेरा एक रिग्रेट रह गया। मैं कभी किसी खूबसूरत लड़की को डेट नहीं कर पाया। खाई में गिर जाने के बाद झा की आंखें एक अजीब जगह पे खुलती है। वो आसपास देखता है और सवाल करता है कि ये कौन सी जगह है। तभी झा के पीछे से एक स्पिरिट की आवाज आती है एक एंशिएंट डिवाइन आइटम को तुम ऐसे ही खा गए? तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। ऑब्वियसली वो एक ओल्ड स्पिरिट है, देख के पता चल रहा है। झा उस स्पिरिट को देखता है और वो स्पिरिट फ्लोट कर रही होती है हवा में, तो वो समझ कर कहता है तुम तो एक ग्रेट मास्टर हो। वो स्पिरिट बताती है जो जेड झा ने खाया था उसके अंदर कई सारे एंशिएंट मास्टर्स की स्पिरिट्स थी। क्योंकि वो जेड झा ने खा लिया इस वजह से अब सारी स्पिरिट झा के अंदर है। अब झा कुछ भी करेगा तो वो स्पिरिट्स के साथ शेयर होगा। मतलब अगर झा खाएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो स्पिरिट्स के साथ शेयर होगी। झा जब भी सोएगा तो उसके अंदर स्पिरिट्स जाग जाएंगी। झा कहता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मेरे पास और भी की होगी। स्पिरिट सोचती है कि झा बेवकूफ है क्योंकि अपने आप का कंट्रोल खोल देना और पैरालाइज हो जाना झा को सुनने में अच्छा लग रहा है। और फिर स्पिरिट कहती है कि उसे झा से एक सवाल पूछना है। तुमने वो जेड ऑफ हेवन क्यों खाया? सिचुएशन इंटेंस हो जाती है क्योंकि स्पिरिट की स्टेयर से झा को समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो उसकी जान चली जाएगी। स्पिरिट को इस तरह देख के झा को समझ आ जाता है कि ये सच में ट्रू मास्टर है। अब अगर झा ने सही आंसर नहीं दिया तो या तो झा मारा जाएगा या तो उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। स्पिरिट कहती है कोई खेल नहीं, सिर्फ आंसर। तो झा बता देता है कि उसने ये जेड अपनी मर्जी से नहीं खाया, उसने सिर्फ इसे इसलिए खाया ताकि वो उस डीमन कल्ट के ऑफिसर से बचा सके। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर ये उस ऑफिसर ने खा लिया होता तो क्या मुसीबत लाता लोगों पर, क्योंकि वो लोगों को लोगों की तरह नहीं देखता। स्पिरिट झा की ऑनेस्टी को देख के कहती है कि ये एक अच्छा आंसर था। स्पिरिट झा को बताती है कि ये आखिरी चांस है झा के लिए, इसके बाद स्पिरिट भी पनिश होगी तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। झा को कुछ नहीं समझ आ होता है पर स्पिरिट कहती है यही अच्छी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ इस समय, तो ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। स्पिरिट के हाथों में लाइट चमकती है। झा को कुछ समझ नहीं आता और एक और नई सुबह। और तुम लोग जानते हो आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है झा के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।